Good morning, dear viewers. As you know, this is Ashwananda from Teshe, and this person has given you several motivational plus educational videos. And in that category, this person is going to provide you a new video. And the title of the video is A Journey Through Desert. A Journey Through Desert एक ऐसी कहानी जो विद्यार्थियों को अवश्य एक बार अपने जीवन में सुननी चाहिए। इस कहानी में वो सारी बातें हैं जो एक विद्यार्थी जो मगनशील होकर, तल्लीन होकर या तन्मय से डूब करके पढ़ाई करते हैं, वो अपने आने वाले कल को लेकर के अगर उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं कि कल क्या होगा, तो उन सवालों के जवाब उन्हें इस कहानी में मिल जाएंगे। तो चलिए इस अंग्रेजी कहानी का हिंदी अनुवाद देखते हैं। देखिए, इस कहानी में एक राइटर है जो अपनी यादों को शेयर कर रही है। दरअसल राइटर एक टीचर है और टीचर भी, देखिए, टीचर का हृदय माँ से भी बड़ा होता है, ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि माँ भी एक शिक्षक होने के कारण ही, पहली शिक्षिका होने के कारण ही सबसे महान होती हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वैसे भी त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। तो इस कहानी में एक लेखिका है जो हर शनिवार को जब वो पेट्रोल भराने जाती है तो पास ही में एक गैरेज है, उस गैरेज में जाकर सर्विसिंग कराया करते थे। तो इवनिंग आवर में जब वो सर्विसिंग कराया करते थे तो उस समय में उसके सर्विस दो लड़के किया करते थे। वे दोनों लड़के एकदम ट्विन थे, एक समान दिखते थे। अब जैसे हमारे हाथों की उंगलियां एकदम ट्विन है, तो चूंकि ये लेफ्ट राइट है और सारे डिफरेंट है तो प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें हमारी बॉडी के पार्ट से, लेकिन अगले को तो प्रॉब्लम हो सकती है ट्विन को देखने में, पहचानने में, बट नेचुरल है। थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं तो वो ट्विन लोग गैरेज में काम किया करते थे। उनकी माँ लेबर थी, उनके फादर गुजर चुके थे और वो दोनों बच्चे झुग्गी झोपड़ी में बहुत ही दीनहीन अवस्था में अपने चाचा के साथ रहा करते थे। उन ट्विन में से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था गोपाल। अब राम और गोपाल दोनों एक दूसरे के समान दिखते थे, दोनों में बेहद प्रेम था उन दिनों। अब ऐसी अवस्था में ये देखिए कि कहानी आगे क्या मोड़ लेती है। दोनों कोई इस लेडी की, लेखिका की आगमन पर खुशी का इजहार करते थे और एक मतलब सभ्य इंसान की भांति जब भी सर्विसिंग कराने वो आया करते थे तो एक पेड़ की छाया में, उस पेड़ के नीचे उस लेखिका के लिए कुर्सी लगा दिया करते थे, पानी वानी के लिए पूछ लिया करते थे, कुछ कुछ बातें भी करते रहते थे। वे लोग थकते नहीं थे, युवा थे, थकना स्वाभाविक था कि नहीं था उनके जीवन में। युवा लोग जल्दी थकते नहीं है, रक्त संचार, रुधिर का प्रवाह बेहद ही तीव्र होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, अब ऐसे सिचुएशन में युवा लोग जो थे वो दोनों राम और गोपाल, दोनों ट्विंस जो थे, वो दोनों कोई बड़ी मेहनत से काम करते थे कभी कभी, और उन्हें पेट पे रखा गया था समझिए तो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और दोपहर का लंच उन्हें गैरेज में ही मिला करता था। मजदूरी नहीं मिलती थी,
लेकिन कई लोग उनसे प्रसन्न होकर के उन्हें कुछ टिप दे दिया करते थे। वो टिप भी उनके अंकल उनसे ले लिया करते थे। है ना बड़ी दिलचस्प बात। दिक्कतें तो जब आती हैं तो कभी भी अकेले नहीं आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें एक साथ आ जाती हैं। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। वैसे एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा बताओ, इस आलू को इन आदमी कितने सालों में बना दोगे? उसने कहा कि पता नहीं, तो मैं तो इसे 10 मिनट में बना सकता हूँ। और उसने उस आलू को छीला और खा लिया। बॉयल किया हुआ आलू था, बन गया आदमी। तो ये सब चीजें चालाकी है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए इंसान को, और अक्सर ऐसे लोग करते रहते हैं। बहरहाल कहानी आगे ले जाते हैं हम लोग। अब देखिए समय बीतता गया। एक दिन लेखिका जो है वो कुछ खाद्य सामग्री लेकर के गई एक शनिवार को कि उन बच्चों को खाने को देते हैं। वे लोग बहुत खुश हुए जब उन्हें अच्छी खाद्य सामग्री खाने को मिली, व्यंजन खाने को मिले तो बेहद खुश हुए। फिर अगले शनिवार को वो कुछ पोशाक लेकर के गई। पोशाक भी जब बच्चों को दिए गए तो वे लोग बेहद खुश हुए। खुशी का ठिकाना नहीं है उनके। लेकिन इनके साथ ही साथ उन्होंने पूछा, उन्होंने पूछा कि आप ये पोशाक पहनते क्यों नहीं हो? क्योंकि वो पोशाक लेकर गई थी तो गैरेज के दौरान वो गंदे कपड़े पहने रहते थे, तो सोचे कि पोशाक पहनेंगे, वो अब पहनेंगे, इस बार पहनेंगे, इस बार पहनेंगे। वो नहीं पहने। तो लेखिका ने पूछा कि आप लोग पोशाक क्यों नहीं पहनते हैं, साफ साफ जो हम दिए थे? तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए मैम, हम लोग ड्यूटी आवर में चूंकि बहुत धूल रहते हैं, तेल मोबिल रहते हैं, जो एकदम लॉजिकली आंसर दिया, तो इस कारण से गंदे हो जाने के डर से अच्छे कपड़े नहीं पहनते, उन्हें किसी खास अवसर पे पहनते हैं हम। तो उन्हें समझ में आया वो ये बात है। फिर उन्होंने तर्क दिए। जब ऐसा दिए तो अगली बार वो कुछ पुस्तकें ले गई ज्ञानवर्धक और उन्हें दी। तो वे लोग बहुत दुखी हुए और बोले कि हम तो नेचुरल रीडर नहीं हैं, पढ़ने में उतने अच्छे नहीं हैं, तो पढ़ नहीं पाएंगे इन किताबों को, और काम करना होता है सुबह से लेकर के, चूंकि उनका ड्यूटी आवर था 8 बजे सुबह से लेकर के 8 बजे रात तक। तो अगर 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे 12 आवर्स, और अगर ड्यूटी कोई करता है या उससे भी अधिक, तो जाहिर सी बात है कि उनको टाइम कहाँ मिलेगा किताब पढ़ने के लिए। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैम हम तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो क्या करें, आप इसे वापस ले लीजिए। उनके चेहरे उदास थे एकदम। पहली बार उन्हें उदास देखी लेखिका। विडंबना यही है कि जब अच्छी चीजें जिंदगी में आई तो दासत्व की स्थिति में मनुष्य होते हैं ना, तो उस परिस्थिति में मनुष्य मतलब सहजता को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे लगता है कि अरे ये कैसे होगा। तो ऐसे इस परिस्थिति में उसने कहा कि मैम इसे ले लीजिए। तो मैम ने कहा कि ये बहुत अच्छी किताब है, इसे पढ़ो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पढ़ ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं है, और अच्छे रीडर भी नहीं हूँ, पढ़ने लिखने में बेहद कमजोर थे। तो उन्होंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम आप ही हमें पढ़ा दिया कीजिए ना, आप ही हमें पढ़ा दिया कीजिए। अब देखिए कहानी में नया मोड़ आता है। राम और गोपाल के ऐसा कहने पर कि मैम आप ही पढ़ा दीजिए हमें, तो वो कहती है कि तुम तो दिन भर काम करते रहते हो, कैसे पढ़ोगे, बोलो तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? तो मैम जब आप 4 बजे यहाँ आती है ना,
तो 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक, आधे घंटे तक हम लोग ईमानदारी से यहाँ बैठे रहेंगे और उसके उपरांत आधे घंटे तक आपकी कहानियां सुनने के बाद ही काम करने जाएंगे। आधा घंटा हम लोग टाइम निकाल सकते हैं मैम, प्लीज टीच अस। कहानियां कह दीजिए ना, तो कहती है मैं कहानियां कह दूं, अच्छा ठीक है चलो। अच्छे लोग जब कुछ मांगते हैं ना, एकदम हृदय से मांगते, विनम्रता पूर्वक, तो ना चाहते हुए भी दूसरे अच्छे लोग को हाँ करना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है। जब नीयत सही हो तो नियति सही हो ही जाती है। चलिए देखिए, वो हाँ तो कर देती है। अब जब वो हाँ कर दी, हर शनिवार को गाड़ी सर्विसिंग कराने जा रही हैं, अगर सर्विसिंग नहीं भी कराना हो, छोटा मोटा भी काम हो, तो वहीं जा रही हैं और कहानियां कह रही हैं, मन लग गया है। कुछ महीने तक ऐसा चलता रहता है। कुछ महीनों के बाद उन्हें एहसास होता है कि नहीं, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम हो रहा है। तो वो एक नई कार खरीद लेती है और उस नई कार को वो एक ड्राइवर रख लेती है और उस ड्राइवर को दे देती है और कहती है कि ये ड्राइवर चलाएगा, यही मुझे हर जगह ले जाएगा, तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी, मैं उनके पास जाऊंगी नहीं, कहानियां कहना नहीं पड़ेगा, बहुत सारा टाइम बच जाएगा। 6 महीने हो चुके थे ऐसा करते हुए। तो 6 महीने लगातार वो जा रही थी, 6 महीने तक कहानियां सुनाने के लिए। अब नई कार ले ली, ड्राइवर जाने लगा। देखिए कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है। जो ऐसे करके नई कार पुरानी होती चली गई बीतते हुए समय के साथ। अब वो अपना कार को अंदर कंडीशन में रखे रहती थी, कभी कभी यूज करती थी। नई कार का रफ यूज होने लगा। अब देखिए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि वो जो नई कार थी वो खराब हो गई। लगभग अब नई कार खराब हो गई और पुराने कार जो थे वो पुराने कार को निकलवाई और उस ड्राइवर को दी और ड्राइवर उस कार को ले करके फिर उस कार को थोड़ा सा सर्विसिंग वगैरह करवा करके यूटिलाइज करवाना चाह रहा था। नई कार तो सर्विसिंग में ऑलरेडी थी। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए क्या होता है कि जब वो मैम के पास आया ड्राइवर, तो ड्राइवर ने कहा कि मैम आप कोई गुड लक गैरेज के मालिक को जानती हैं? वो कह रहे हैं तो थे कि ये मैम कैसी हैं? उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, पता नहीं कौन है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर दोबारा जब कार लेने गए तो तब भी उन्होंने कहा कि मैम दरअसल बात ऐसा है कि मैं बूढ़े बुजुर्ग मैकेनिक लोगों की तुलना में युवा लोग जो गैरेज खोले हुए हैं उनसे रिपेयरिंग करवाना अधिक पसंद करता हूँ। क्योंकि युवा लोग काम भी करते हैं और दिल का फीलिंग भी समझते हैं, बताते भी कुछ है। बुजुर्ग लोग बस काम करते हैं, कुछ पूछे तो डांट दिया। ड्राइवर ने कहा तो मैं एक यंगस्टर हूँ, तो आपसे यंगस्टर आपकी गाड़ियां यंगस्टर के गैरेज में ही बनवाता हूँ। और गुड लक गैरेज का जो मालिक है ना वो काफी यंग है और बहुत अच्छा सर्विस दे रहा है। तो मैम ने कहा कि ये दूसरी बार गुड लक गैरेज के बारे में जिक्र हो रहा है, और कुछ कहा है? तो हाँ, वो बोल रहे थे कि तुम्हारी मैम मालकिन जो है यानी मैम जो है वो अभी भी कॉलेज में पढ़ाया करती हैं। तो चूंकि वो कॉलेज से तो पढ़ाना छोड़ चुके थे और वो कहते हैं कि अरे ये कैसे हो गया, हम तो ऑटोमोबाइल
कि इंजीनियरिंग का कभी क्लास लिए नहीं, हम तो कंप्यूटर साइंस के टीचर है तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए सर। कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट होता तो बात पल्ले पड़ती है। ये ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का कौन सा मेरा स्टूडेंट निकल पड़ा। खैर जब बोला है तो मिल लेते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि वो गुड लक गैरेज के मालिक से मिलेगी। देखिए ऐसे सिचुएशन में जब सिचुएशन बिल्कुल ही अजनबी हो, कोई पहचान में नहीं, एक अच्छा टीचर जो है वो नेकी कर दरिया में डाल, वो खुद ही भूल जाता है कि कहाँ क्या भला किए थे। इंसान को ले करके नहीं भूलना चाहिए, दे करके भूलना चाहिए। क्योंकि दे करके कोई भी इंसान बड़ा होता है, ले करके छोटा होता है, तो छोटा नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलिए। हाँ, झुकना बहुत अच्छी बात है, विनम्रता के आधार पे झुकना, बड़ों का सम्मान करना, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दासत्व की स्वीकृति देना, अपने चरित्र को, स्वाभिमान को, ये दूषित बात हो जाती है। तो चलिए, वो अगले दिन गई, जब वो गैरेज में गई तो देखी कि गैरेज बहुत ही सजा धजा है, उसमें मतलब कि वेल इक्विप्ड है, अच्छी तरह से उसमें औजार है और मशीनरी वगैरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें डेवलप। फिर वो देखती है एक ग्लास का कैबिन, तो शीशे के कैबिन में वो जब देखती है तो वो सोचती है कि जरूर इसी में रहते होंगे वो मालिक। तो वो उस ग्लास के कैबिन में प्रवेश करती है। जैसे ही वो प्रवेश करती है वो अचंभित रह जाती है कि एक लड़का जो 27 साल का है, 26-27 साल का है, वो उठकर खड़ा हो जाता है। और उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है आइए मैम, आइए ना, बैठिए ना मैम, बैठिए। अब मैम बैठ जाती है। उसके एक हाथ में रिंच रहता है और दूसरे हाथ में पेचकस रहते हैं। वो रिंच और पेचकस ले करके बाहर निकल जाता है और वो एक शर्ट पहने हुए रहता है और नीचे 3/4 पहने हुए रहता है। तो शर्ट और 3/4 पहने हुए वो कहता है मैम मैं अभी आया। जब वो अंदर बैठी हुई होती है तो उसे याद नहीं आ रहा होता कि कौन है, कहाँ पर है। फिर वो आते हैं ढंग के पैंट पहने हुए, फुल पैंट पहने हुए और एक कोट पहने हुए वो रहते हैं। तो फुल पैंट और कोट पहने हुए स्टाइल में वो बात कर रहे होते हैं मैम से और मैम को बोलते हैं। मैम के लिए जैसे ही वो एंटर करते हैं तो उनके एक हाथ में ग्लास में वाटर रहता है और एक हाथ में कॉफी का मग रहता है। वो ले करके एंटर करते हैं, उन्हें सर्व करते हैं वाटर और वो कहते हैं मैम अब आप दिखती तो वैसी ही है, बस थकी हुई और बूढ़ी दिखती है मैम, अब आप उम्र दराज लग रही है मैम। तो मैम कहती है मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपको पहचानी नहीं और आपने अभी कहा कि मेरी उम्र हो गई है, तो इस कारण से भी मैं आपको पहचानी नहीं, तो इग्नोर कीजिएगा और अपना परिचय दीजिएगा। तो वो अपनी डिंपल की ओर इशारा करते हैं कि मैम ये देखिए ये डिंपल। तो जब डिंपल की ओर इशारा करते हैं तो वो कहते हैं ओ ये तो वही दोनों हैं। बात 10 साल पुरानी है, 10 साल निकल चुके थे, मैम को पढ़ाए हुए 10 साल हो गए थे, है ना अनोखी बात। तो इन 10 सालों में आप समझ सकते हैं कितने हालात बदले होंगे। एक 14 साल का लड़का 10 साल से अधिक कुछ हो गए तो 24 साल, 25 साल या 26 साल का हो गया। कितनी बड़ी विडंबना है। 14-15 साल, 16 साल का लड़का अब 26 साल का हो गया। देखिए
आगे क्या होता है कहानी में, कितने ट्विस्ट आते हैं इस कहानी में, ये समझने की कोशिश कीजिए। मैम को अब ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये राम है या गोपाल है। तो पूछते हैं कि आप राम हो या गोपाल हो। तो मैम मैं राम हूं। और मैम बात ऐसा है ना कि आपकी दी हुई कहानियां जो आप शनिवार को सुनाई, उससे मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया। मैं जो कुछ भी हूं आपकी कहानी के कारण हूं। तो वो कहते हैं कि वो कैसे। तो मैम आपको याद होगा कि मैं और मेरा भाई दोनों को हर शनिवार हम लोग आप से कहानियां सुना करते थे। हमारे जीवन में सब कुछ बुरा था, मैं बिल्कुल बुरा था, लेकिन एक चीज अच्छी थी कि हम लोग शनिवार के आने का इंतजार करते थे। शनिवार का वो आधा घंटा जो आप कहानियां सुनाने में हम लोगों को दिया करती थी, वही खुशी का पल होता था। और मैम उन कहानी के में से एक कहानी ने मेरे जीवन को बदल कर रख दिया। क्या आपको वो कहानियां याद है? तो मैम कहते कि अरे अपने मन ही मन कि मेरे पास तो कहानियों का समंदर है, उनमें से कितना लोटा जल कौन निकाला हमको क्या पता। तो कहते नहीं, मुझे तो कहानियां याद नहीं। तो मैम आपकी कही गई कहानियों ने मेरा लाइफ बदल दिया। तो अब देखिए वो कहती है कौन सी कहानी। तो मैम जैसा कि आप जानती हैं कि हम लोगों के जीवन में सब कुछ बुरा बुरा, दुख 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 ही था, समस्या ही था, गरीबी ही थी, अधीनता ही थी। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में मैम सिर्फ आपकी कहानी जो शनिवार को सुनने को मिलती थी, वही खुशी के पल थे। अब उस पल में ऐसा हुआ मैम कि मैं ने कभी निर्णय लिया था कि नाइट स्कूल में जा करके स्टडी करूंगा। तो दूरी के कारण, बहुत दूर थे तो हम छोड़ दिए। लेकिन आपके द्वारा कही गई कहानी के कारण मैंने निर्णय लिया कि चाहे जो बात हो, जो होना होगा, मैं स्कूल जाऊंगा तो जाऊंगा। और देखिए आज मैं आपके सामने हूं। तो कौन सी कहानी वो सुना सकते हैं क्या? तो हाँ, मैं आपकी द्वारा कही गई कहानियों में से एक कहानी थी अ जर्नी थ्रू डेजर्ट। एंड अ जर्नी थ्रू डेजर्ट नामक स्टोरी ने मेरा पूरा लाइफ बदल दिया। वो कहानी में आपको याद है तो नहीं, आप सुनाइए। मैम की भी उत्सुकता बढ़। कौन सी उस कहानी में था क्या, प्लीज बताइए। तो उस कहानी में था मैम कि एक गांव था, उस गांव में सारे गरीब लोग थे। और उस गांव में जब सारे गरीब लोग थे तो वो लोग अमीर बनना चाहते थे, सुखी होना चाहते थे। तो क्या करते? तो वहां के बुजुर्ग लोगों ने कहा कि इस गांव के सीमा के परे मरुस्थल शुरू होगा और उस मरुस्थल के परे एक शहर आएगा। आपको करना क्या है कि इस मरुस्थल से, गांव की सीमा के परे जो मरुस्थल है, उससे परे जो शहर है, इस मरुस्थल को पार करके उस शहर में पहुंच जाना है, आपका तकदीर ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए इस मरुस्थल में जो कीमती पत्थर होंगे, उन कीमती पत्थरों को इकट्ठा करना है, अपने बोरे में भरने हैं, बैग में भरने हैं और बैग में भर करके उसे ले करके उस नगर में जाने हैं, उस शहर में जाने हैं जो मरुस्थल के उस पार है। वहां मुंह मांगा दाम मिलेगा, उन पत्थरों को बेच दीजिए, अपना तकदीर बदल लीजिए। ऐसा आप एक सुना रही थी हम लोगों को, दोनों भाइयों को। तो आगे हम लोग उत्सुकता पूर्वक सुन रहे थे। अब देखिए तकदीर का तमाशा देखिए। अब मैम ही सुन रही है वो कहानी, मैम को बिल्कुल ही याद नहीं है। और वो बच्चा ही आत्मविश्वास से भरा हुआ, कोट पैंट में, महंगे पोशाक में, महंगे गराज में अब मालिक बना हुआ है और मैम को ही कहानी सुना रहा है।
जहां मैम थी कभी, वहां पे वो बच्चा है, और जहां वो बच्चा था वहां मैम। वक्ता और श्रोता का स्थान बदला हुआ। वक्ता श्रोता है, श्रोता वक्ता है। वक्त एक जैसा कभी नहीं रहता। अब उस गांव के युवा पीढ़ी ने युवा लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपना तकदीर बदलेंगे। वहीं से दो युवा लोगों ने निर्णय लिया कि हम इस मरुस्थल के पार जाएंगे, और दोनों को निकल पड़े। खाने पीने की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में लेकर निकल पड़े मरुस्थल में। चूंकि सुबह थी तो धूप भी कम लग रहे थे मरुस्थल में। जब धूप कम लग रहे थे, सुबह थी, तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी रफ्तार भी तेज होगी। सुबह में ऊर्जा से लोग संपन्न भी रहते हैं, और बालू है तो बालू ठंडी ठंडी लग रही थी, तो चलने में भी आसानी हो रही थी। गर्मी का समय था। दोपहर में सिर पे आ गया सूरज। जब सिर पे सूरज आ गई तो धूप काफी तेज हो चुकी थी। पसीना पसीना वो लोग हो चुके थे, और पसीना पसीना जब वो लोग हो चुके थे तो ऐसे इस स्थिति में वो देखिए क्या हो रहा है, पसीना पसीना हो गया। अब ऐसे इस स्थिति में वो लोग क्या किए, दूर देखे तो उनको लगा शहर पास दिखा, और उनको लगा कि अरे हम लोग तो मरुस्थल खत्म कर लिए। तो उन लोगों ने थक करके, पसीने पसीने होने के बाद वहां बैठ करके आराम से किसी छांव वाले स्थान में बैठ करके सारा भोजन कर लिया और सारा पानी गटक लिया। तो भोजन भी कर लिया, पानी भी गटक लिया कि अब तो खुशी खुशी आने वाली है, मरुस्थल खत्म। तो अब ऐसे बीते दिन दुख के, आए दिन बाहर के। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। फिर वो चलते रहे, तो उन्हें एहसास हुआ, अरे जा, अभी तो हम आधे रास्ते ही पहुंचे। मरुस्थल तो अभी आधा रास्ता और चलने के बाद आएगा। उन्हें रियलाइज हुआ, और सारा खाना सारा पीना सब, पानी भी पी गए, खाना भी खा लिए। अब वो लोग करे तो क्या करें, फिर कुछ दूर जा रहे, फिर कुछ दूर जा रहे, फिर कुछ दूर जा रहे। उसके बाद उनके मित्र ने कहा, दो लड़के में से पहले लड़के ने कहा, बोरे को पटक दिया और बैग को रखने के बाद कहा, हाँ ये मरुस्थल लगता है कभी खत्म नहीं होगा, कोई शहर है ही नहीं इस मरुस्थल के पार, और ऐसे में तो हम लोग मर जाएंगे। इसीलिए उसने सारे पत्थरों को निकाला और एक एक करके फेंक दिया। ले, झूठे बुजुर्ग लोग फंसा दिया मुझको, अंधे कुएं में ढकेल दिया, कभी न खत्म होने वाली यात्रा पे भेज दिया। फेंक दिया, सारे पत्थरों को एक एक करके फेंक दिया। क्योंकि पत्थर काफी भारी हो चुके थे, चलने में भी दिक्कत हो रहे थे, और वो बोले कि मैं तो लौट रहा हूं, तुम भी बेहतर इसी में है, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है कि तुम भी मेरे साथ लौट आओ। तो दूसरे लड़के ने कहा कि नहीं, हमें बुजुर्गों की बात पर विश्वास करनी चाहिए, वो सदा सही बात बोलते हैं और हम लोगों के लिए काम की बात बोलते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो चला गया, तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। अब उसने थोड़ा देर वहां रुका, कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया, उनके पत्थरों को भी जहां तक संभव हो सके इकट्ठा किया, और लेकर चलता रहा। रास्ते में उसे ऐसा लग रहा था कि उसका मित्र सही कह रहा है, उसका मित्र एकदम सही कह रहा है। वो हो सकता है कि सही हो और कोई शहर हो ही ना, क्योंकि अंत तो दिख नहीं रहा है। तो ऐसा जीवन में होता है, ऐसा हमेशा याद रखिएगा कि जीवन में होता है। सत्य की राह पे इंसान को अकेले ही चलनी पड़ती है। असफलता की जो होती है ना, कोई रिश्तेदार नहीं होता है, बुरे वक्त में कोई साथी नहीं होता है।
और सफलता आने पे महफिलें जम जाती हैं। याद रखिएगा कि सुख के संगी लाख होते हैं और दुख में एक भी नहीं। यही तो विडंबना है। सफलता पाने की राह तो बहुत टेढ़ी होती है, लेकिन सफलता के बाद हर राह सीधी हो जाती है। आपको आगे चल करके इस बात का भाव समझ में आएगा कि वो ऐसा क्यों कहा था। अब वो चलते गए, अंत में पूरी तरह से थक गए तो उन्हें एहसास होता है कि लो, मरुस्थल खत्म हो चुका है। और मरुस्थल खत्म होता है तो सामने एक धर्मशाला रहता है। वो इतना थक चुके थे, शाम भी हो चुकी थी, रात भी हो चुके थे, शाम के 8 बज चुके थे। तो वो सीधा उस धर्मशाला में गए और वहां पे जाकर आश्रय लेते हैं। बैग के रखते ही वो नींद आ जाती है, सो जाते हैं। सुबह जब आँख खुलती है वो उन्हें, तो वो कहते हैं कि अरे यार, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कैसा, ये तो मामूली सा शहर है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हे भगवान, बेकार ही आ गए, यहाँ तो कोई खरीदार भी नहीं है, कैसे अमीर हो जाएंगे हम लोग। मुंह मांगा दाम मिलेगा पत्थरों का, ऐसा गांव के बुजुर्ग लोगों ने कहा था। हम तो भिखारी हैं और मुफ्त में ही थका दिया गया, भिखारी ही रह गए। लेकिन ठीक तभी वो कहते हैं कि अब तो चलो लौटते हैं, वहां जाकर बताएंगे सारी बातों को। उनके दिमाग में आता है कि सबसे पहले इन पत्थरों को फेंकते हैं, यहीं छोड़ जाते हैं, और उसके बाद हम लोग चलते हैं गांव जाकर के, मतलब हम गांव चलते हैं पत्थर को यहीं रखने के बाद, बैग लेकर के। मैं और मेरा बैग दोनों जाएगा साथ में। जैसे ही वो बैग खोलते हैं और देखते हैं, उनकी आंखें चौंधिया जाती है। अरे, ये तो सोना बन गया, मतलब सारे के सारे डायमंड बन चुके थे। वो सारे के सारे पत्थर डायमंड बन चुके थे, पल भर में वो मिलियनर हो चुके थे। उनसे अमीर कौन होगा। फिर मैम को वो कह रहे हैं राम कि इसका मतलब भी आपने बताया था कि विद्यार्थी जीवन जो होता है ना, वो विद्यार्थी जीवन एक 10 वर्ष तक लगातार चलने वाला, 14 वर्ष तक लगातार चलने वाला मरुस्थल है। मरुस्थल में चलते रहो। और जो पत्थर है ना, वो पत्थर नॉलेज है, स्किल है। उसे ढोते रहो, बैग में डालते रहो। और याद रखिए कि वो जो सूरज है ना, वो सूरज परीक्षा है। और सूरज के कारण जो गर्म हो जाता है बालू, और बालू पे पैर जलते हैं। जब हम लोग आ रहे थे तो पैर जल रहा था दोपहर से शाम तक। वो दिक्कतें, पढ़ाई में आने वाली दिक्कतें, आपने ये सब निचोड़ बताया था, इस कहानी का सार बताया था। तो वो दिक्कतों को भी सामना करके जो अटल रहता है 10 वर्षों तक, उसका वही नॉलेज, वही स्किल एक्सपीरियंस में बदल जाता है। और एक्सपीरियंस से कैरेक्टर का, चरित्र का निर्माण होता है। बार बार एक ही काम को करने से एक्सपीरियंस बनते हैं। एक्सपीरियंस से लोगों के बीच पहचान बनती है, और लोगों के बीच लोग जिस तरह से आपको देखते हैं वैसा आपका कैरेक्टर बन जाता है। और स्मरण रखिए कि कैरेक्टर जो है वो वास्तव में कुछ और नहीं है, वो डायमंड है। वही तो डायमंड है। और आज डायमंड आपके सामने है। अब थोड़ा सा कहानी में और आगे चलते हैं हम लोग। तो मैम, आपकी उस कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने कड़ी मेहनत की, दिन रात एक कर दिया। चाहे जितनी भी दूरी तय करनी हो, ये चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा।
और उस कहानी के कारण मैंने निर्णय लिया और पढ़ाई की। हर बार रिजल्ट मेरे अच्छे होने के कारण मेरे फी का भुगतान कर देते थे इस गैरेज के मालिक, सॉरी, जहां मैं काम करता था उस गैरेज के मालिक भुगतान करते थे मेरे फी का। और मुझे टाइम पे छुट्टी भी देने लगे गैरेज के मालिक ने। साथ ही साथ आप विश्वास कीजिएगा, जल्दी ही मैंने डिप्लोमा कर लिया, और डिप्लोमा कर लिया ऑटोमोबाइल सेक्टर में। अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर बैंक से लोन ले करके और ये गैरेज खोला। इत्तेफाक की बात है कि गैरेज चल पड़ी, बूम कर दी। दरअसल पैसे वाले लोग हैं, उनके पास विल भी नहीं होता है, स्किल भी नहीं होता है, तो वो कोई नया वेंचर शुरू करने से पहले डरे हुए होते हैं। उन्हें कैपिटल के लॉस्ट हो जाने का, स्पॉइल हो जाने का खतरा होता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई खतरा नहीं था। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ था नहीं, खोने के लिए सिर्फ जान था, और जीतने के लिए पूरा का पूरा जहान था। तो हर वो चीज हासिल किया जो दिल में बैठा अरमान था, क्योंकि आपका दिया हुआ ज्ञान था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो सब कुछ हासिल हो गई है, और मनुष्य जब लगातार मेहनत करता है तो कामयाबी मिलता ही मिलता है। ऐसा मेरा अपना अनुभव रहा है। अब देखिए कैसे कहानी में बदलाव आ गए। तो उन्होंने कहा कि मैम ने कहा ये तो कमाल की बात है, लेकिन गोपाल का क्या हुआ? तो गोपाल की कहानी मैम, आपने एक दूसरी शनिवार को जो गोपाल की कहानी कही थी उससे जोड़ सकते हैं। गोपाल जो है वो दुखी हो गया कि मैम क्या होता है। देखिए इस कहानी को समझिए मैम। आपने एक और शनिवार को कहे थे कि एक सियार था, वो एक रेगिस्तान में जब सुबह के टाइम में देखा अपना परछाई को, तो बहुत बड़ा परछाई था। तो उसने सोचा कि हाँ, इतना ताकतवर हूँ, इतना बड़ा हूँ, अपनी परछाई से अपने आकार का, अपने स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया, और उसने कहा कि हम ये खरगोश, कछुए, बकरी, इन सब चीजों को, मतलब छोटे छोटे प्राणी को, आई मीन टू से, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, नहीं शिकार करेंगे। हम अब कैमल का शिकार करेंगे, ऊंट का। अब दिलचस्प बात यह है कि वो ऊंट को दिन भर तलाशता रहा, लेकिन ऊंट नहीं मिला, और उसके बगल अगल से गुजर रहे थे जिसे वो आसानी से शिकार करके अपनी भूख प्यास मिटा सकता था वो सियार। लेकिन वो जैकल ने वो ऐसा नहीं किया। वो जैकल उसका है मेरी बेइज्जती है, हम इतना विशाल है, हम तो मारेंगे तो कैमल ही मारेंगे, हम शेर को क्या मारे, शेर भी तो बच्चा है, हाथी मार सकते हैं, हाथी तो मिलेगा नहीं, तो कैमल ही मारेंगे हम। यही तो इंसान गलती करता है। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग। अब वो कैमल के लिए जब शाम हो गया